आतंकवादियों का शिकार हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमने की। और हमने फिर ये बात दोहराई कि भारत के प्रधानमंत्री को और भारत की सरकार को उन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी पहलगाम की घटना हुई, पहलगाम में 27 निर्दोष निहत्थे लोगों को मार दिया। धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति लोग फैला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं कि जब देश के अंदर इस तरह के हालात हैं और जब इसको इस तरह के हमले को ये कहा जा रहा है कि देश की आत्मा के ऊपर हमला किया गया है, ऐसे में मोदी जी का वहाँ नहीं पहुँचना और बिहार के अंदर चुनावी सभा करना कहीं ना कहीं इनकी असंवेदनशीलता को दिखा रहा है। और ये दिखाता है, देखिए, जनता के मुद्दे हमारे लिए पहले हैं, जनता की समस्याओं को हम उठाएंगे और क्या कहते हैं, जिला स्तर पर हमारा संगठन मजबूत होगा। हर कार्यकर्ता को आज जहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है कि आगे किस तरह से कार्यक्रम। भारत माता की पानी के सवाल पर, किसानी के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, महिला सुरक्षा के सवाल, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करके और सरकार बनाने का मौका मिले तो जनता के लिए काम करने के लिए। और हमने यही काम किया 10 साल। दिल्ली के अंदर बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। पंजाब में हमारी सरकार बनी, वहां पे भी यही काम कर रहे हैं। एक कोशिश करता है कि पुलिस वाले हमको मौका दे दे, हम चुपचाप जाके बस में बैठ जाए। वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। ताकत दिखानी चाहिए आपको अपनी, कैसे कोई उठा के लेके जाए। लड़ रहे हो ना, तो अपने आप जाके पंकज यादव भी बहुत संघर्ष से लड़ रहा है, तुषार, पंकज यादव सब अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। हमारे इलाहाबाद वाले अंजनी जी का तो मैंने बताया, तो इनके साथ की पूरी टीम, ये लोग भी लड़ाकू लोग हैं, लेकिन संगठन के काम में ढीला काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा तेज कीजिए। जिला पंचायत के चुनाव में हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर हमको अपना झंडा गाड़ना है। तैयार है सब लोग? धंधा करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में है, उत्तर प्रदेश में है। उसको इस बात से मतलब नहीं कि आपके बच्चे को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको इस बात से भी मतलब नहीं कि आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को स्कूल में शिक्षा मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। आप तस्वीरें देखते होंगे उत्तर प्रदेश के इटावा में 77 साल का एक बूढ़ा आदमी 75 साल की अपनी औरत को अपनी गोदी में हाथ में उठा के अस्पताल में लेके जाता है। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की तस्वीरें कि खाद के लिए हमारा किसान लाठी खा रहा है, फसल के दाम के लिए लाठी खा रहा है, उसको जगह जगह बार बार बेइज्जत किया जाता है, मजबूर किया जाता है और हमारा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। हमारा नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। लेकिन हर चीज की दवाई भाजपाइयों के पास नफरत है, गुंडागर्दी है, सांप्रदायिकता है। आप सोचो, अगर आप नहीं बोले, अगर आपने आवाज नहीं उठाई, अगर आप इस नफरत की राजनीति के खिलाफ नहीं निकले, तो उत्तर प्रदेश को भी बर्बाद कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान को भी बर्बाद कर दिया जाएगा। इस मुल्क को बचाने के लिए मैं आपसे प्रतिदिन 1 घंटे का वक्त चाहता हूं। 1 घंटे देश के नाम, उत्तर प्रदेश के नाम, अपने गांव के नाम, अपने गली मोहल्ले के नाम, अपने जिले के नाम, अपने शहर के नाम, अपने सारा काम करके 1 घंटे मान कर दीजिए। अभी पहलगाम की घटना हुई, पहलगाम में 27 निर्दोष निहत्थे लोगों को मार दिया गया, धर्म पूछ के मार दिया गया। पीड़ित लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो? उन आतंकवादियों ने धर्म पूछा, मार दिया। मुझसे मीडिया वालों ने कहा आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मार दिया। मैंने कहा हां, धर्म पूछ के मार दिया, क्योंकि वो शैतान थे, क्योंकि वो दरिंदे थे, क्योंकि वो हैवान थे, क्योंकि वो चाहते हैं हिंदुस्तान टूट जाए, क्योंकि वो चाहते हैं हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, क्योंकि वो आतंकवादी चाहते हैं तो धर्मों के बीच में नफरत फैल जाए। लेकिन हम इस देश में धर्मों के बीच में नफरत नहीं
हम आतंकवाद के खिलाफ, बुराई के खिलाफ लड़ें। उन्होंने धर्म पूछ के क्यों मारा? क्योंकि दो धर्मों के बीच में नफरत फैले, दो धर्मों के बीच में झगड़े हो, दो धर्मों के बीच में लड़ाइयां हो, यह उनका मकसद था। इसलिए उन्होंने धर्म पूछ के मारा। लेकिन याद रखना, इसको हिंदू मुसलमान के झगड़े को देश भर के अलग अलग हिस्सों में जन्म मत देने देना, क्योंकि वहां पर एक नजाकत अली भी था जिसने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के परिवार को 11 लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया। याद रखना कि वही उसी कश्मीर का रहने वाला आदिल सैयद शाह भी था जो अपने मां बाप का इकलौता बेटा था और उसको भी आतंकवादियों ने मार दिया, क्योंकि वो कहता था ये हमारे मेहमान है, इनको मत मारो, भले ही मेरी जान ले लो। उसने अपनी जान की कुर्बानी दी। याद रखना कि अभी एक दिन पहले अली शेख नाम के बंगाल के हमारे सेना के हवलदार आतंकवादियों से लड़ते हुए उधमपुर के अंदर वो शहीद हो गए। याद रखना कि उसी कश्मीर में जहां एक वक्त में आतंकवाद को फैलाने के लिए काम किया गया, आज उसी कश्मीर के अंदर गांव-गांव, शहर-शहर, मस्जिद और लाल चौक में प्रदर्शन हुआ कि हम नफरत नहीं चाहते, आतंकवाद नहीं चाहते, हम देश को तोड़ने नहीं देंगे। याद रखना कि वहां से भी तस्वीरें आ रही है माताओं बहनों की बिलखने की, रोने की, नौजवानों की चीखते हुए कहने की कि हमारा तो रोजगार खत्म हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, ऐसे निर्दोष लोगों को क्यों मारा गया? कहीं बुजुर्ग रोता हुआ, कहीं बच्चा रोता हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में देश के लाखों की संख्या में हिंदू हो, मुसलमान भाई हो, सब ने मिलके सड़क पे निकलकर इसका विरोध दर्ज करा कि आतंकवाद हमें बर्दाश्त नहीं है, आतंकवाद का समूल नाश होना चाहिए। लेकिन इस आपदा में अवसर कौन सी पार्टी तलाश रही? आपदा में अवसर कौन तलाश रहा है? शर्म आती है यह सोचकर कि एक महिला का पति आतंकवादी की गोली से मर जाता है, वो पत्नी अपने पति की लाश के सामने बैठ के रोती है, बिलखती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस घटना के 15 मिनट के बाद उसका कार्टून बनाते हैं और उस पर ये लिखते हैं धर्म पूछा जाती नहीं। देश भर में सोशल मीडिया के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। वो लोग हैं जो आपकी मौत पर मजा लेने का काम करते हैं। भाजपाइयों से सावधान रहना, ये ना धर्म के हैं, ना देश के हैं, ना ये किसी के संगे है। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखती है, अपनी राजनीतिक रोटियां दिखती हैं। देश के अंदर सर्वदलीय बैठक हो रही है सांसदों की, अलग अलग पार्टियों के लोगों को बुलाया जा रहा है और उस सर्वदलीय बैठक में भारत का प्रधानमंत्री गायब है। हमने पूछा प्रधानमंत्री कहाँ है? बोले बिहार गए। हमने कहा क्यों गए? पता चला चुनाव प्रचार करने गए। हमने कहा क्या किया? बोले हिंदी में भी भाषण दिया, अंग्रेजी में भी भाषण दिया, एक दूसरे से खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, मिल रहे थे। यह है भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता इतने बड़े मामले पे। सारा ध्यान पूरे दुनिया को बांटते हो और आपके देश में इतना बड़ा हादसा हो जाए तो भाजपाइयों तुम मौज लेते हो। ठीक है, अब तो राजनीति की रोटी सेकेंगे, हम तुम्हें राजनीति की रोटी सेकने नहीं देंगे। ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तुमको जनता के बीच में बेनकाब करेगा। सभी जिलों के कार्यकर्ता इस गांधी भवन के ऐतिहासिक सभागार में एकत्रित होकर
आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में पार्टी को कैसे विस्तार देना है, कैसे गांव-गांव तक आम आदमी पार्टी का संदेश पहुंचाना है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी सम्मेलन की समाप्ति पर 13 बिंदुओं का एक प्रस्ताव, जिसमें उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, किसानी जैसे जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, उन मुद्दों से संबंधित 13 सूत्रीय एक प्रस्ताव भी पारित करेंगे हम लोग, जिस पे आने वाले दिनों में काम करना है। इसके अलावा 2 कार्यक्रम निश्चित रूप से हर महीने आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। नंबर 1 रचनात्मक यानी कोई सेवा का काम, श्रमदान, रक्तदान, सफाई अभियान, गोमती सफाई से लेकर नदियों की सफाई का अभियान, और कोई ना कोई एक संघर्ष का कार्यक्रम स्थानीय मुद्दे को या राज्य के मुद्दे को लेकर होगा। इस समय जो यूपी की हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। कुंभ का आयोजन हुआ, उसमें लगभग 800 लोग आज भी लापता हैं, वो जिंदा हैं कि मर गए, उन श्रद्धालुओं के बारे में कोई आज बात करने के लिए तैयार नहीं है। बंसल में जो लोग मारे गए, उनके परिवारों को मुआवजा नहीं मिला, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो किसान खाद की बोरी के लिए मार खाता है, गन्ने के मूल्य उसको मिलते नहीं हैं। नौजवान प्रयागराज में आत्महत्या कर रहा है रोजगार न मिलने के कारण। ये तमाम मुद्दे हैं जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, और सुबह से ये चर्चा चल रही है। इसको लेकर एक प्रस्ताव पारित करेंगे और आगे पार्टी के विस्तार के लिए काम करेंगे। आज हम सब लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत पहलगाम में जो निर्दोष निहत्थे लोग आतंकवादियों का शिकार हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमने की। और हमने फिर ये बात दोहराई कि भारत के प्रधानमंत्री को और भारत की सरकार को उन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए और उनको नेस्ता नाबूद करना चाहिए। संजय जी का आप कानपुर जाएंगे शहीद के नाम? जी हाँ, वहाँ जाने का कार्यक्रम है। संजय जी वो बिहार गए हुए थे मोदी जी और कश्मीर नहीं जा पाए, क्या कारण आज? मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, उनके लिए प्राथमिकता जो है वो चुनाव है, चुनाव की रैलियां हैं। बिहार में चुनाव है तो वो चुनाव देखेंगे कि जाएंगे संवेदना व्यक्त करने। मोदी जी के लिए राजनीति और चुनाव सबसे पहले। अब इस देश के लोगों को ये बात कब समझ में आएगी मैं नहीं जानता, क्योंकि सबने उनको महामानव और भगवान बना रखा है। लेकिन सर्वदलीय बैठक हो रही है, उसमें प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, बिहार की रैली में चले जाते हैं, तो इस बात का दुख हम सबको हुआ। कश्मीर में जो लोग घायल हुए, उनका हाल जानने के लिए प्रधानमंत्री जा सकते थे, घटना स्थल पे जा सकते थे। 2 साल से मणिपुर जल रहा है, वहाँ नहीं गए। कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हो गई, वहाँ नहीं गए। तो प्रधानमंत्री का मकसद साफ है, वोट मिल रहा है, चुनाव जीत रहे हैं, देश में जो कुछ भी होता रहे हो, कोई उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको तो वोट मिल ही रहा है, चुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश यादव से जब पूछा गया कानपुर जाएंगे, आज आम आदमी पार्टी ने यूपी की बात कार्यकर्ताओं के साथ एक सम्मेलन किया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम होगा आपका? मैं श्रीमती अर्चना गुप्ता। जी जी मैम। तो मैम आज ये कार्यक्रम हुआ, क्या संदेश दिया गया? कार्यक्रम का संदेश संगठन को मजबूत करना है और अपने जीवन का प्रतिदिन का 1 घंटा हम पार्टी को देंगे, और हमें अत्याचार के खिलाफ तमाम दुनिया भर का जो धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति लोग फैला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं और लोगों को संगठित करने का काम करते हैं। क्या नाम होगा मैम आपका? मैं डॉक्टर छवि यादव। मैम क्या दायित्व है आपका? मैं ओबीसी प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रभारी हूँ और व्यापार प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष। मैम आज जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ गया था कार्यकर्ताओं के साथ, जो है यूपी की बात, तो इस पर आप लोगों को क्या मैसेज दिया गया?
देखिए, एक नई ऊर्जा भरने का काम किया गया है। साथ ही बहुत ही स्पष्ट तौर पर हमारे प्रभारी सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि पूरी तरह से जनता के साथ मिलकर उनके मुद्दों को उठाया जाएगा। हर जिले में संगठन को मजबूत किया जाएगा और हर कार्यकर्ता 1 घंटा अपने देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए प्रतिदिन देगा, जिससे जनता की समस्याओं को, जनता से हमारा संगठन पूरी तरह से जुड़ाव अपना बना सके। मैम, जैसे कि 2026 को लेकर के भी संजय जी ने बात की और एक तरीके से आप लोगों को एक संगठनात्मक कार्यों में जुड़ने के लिए कहा, तो 2026 को लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी होने वाली है? देखिए, सबसे पहले हम लोगों का संगठन के ऊपर फोकस है। हम लोग संगठन में गांव-गांव तक आम आदमी पार्टी पहुंचेगी और जिस तरह के अच्छे काम पंजाब सरकार में हो रहे हैं, दिल्ली में भी अरविंद जी ने बहुत बेहतरीन कार्य करे हैं, उनको गांव तक पहुंचाना है, ब्लॉक तक पहुंचाना है और पहले लोगों से हमें जुड़ना है। उनकी समस्या बहुत है। उत्तर प्रदेश में बहुत ख़राब हालात हैं और देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, जहाँ पर वैचारिक मतभेद हैं, जहाँ पर आपस में हिंदू मुसलमान की लड़ाई को बढ़ावा दिया जाता है। ना रोजगार की बात होगी, ना महंगाई की बात होगी, ना शिक्षा की बात होगी, ना स्वास्थ्य की बात होगी, ना सड़कों की बात होगी। तो हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे और जनता के साथ मिलकर एक मजबूत संगठन बनाएंगे। आपने बात की, काफ़ी जटिल हालातों की बात की, पहलगाम को लेकर के भी बात की गई। पहलगाम को लेकर के प्रधानमंत्री की जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें उपस्थित नहीं रहे, क्या लगता है कि क्यों नहीं रहे? देखिए, बहुत ही ये शर्म और दुख की बात है कि जब देश के अंदर इस तरह के हालात हैं और जब इसको इस तरह के हमले को ये कहा जा रहा है कि देश की आत्मा के ऊपर हमला किया गया है, ऐसे में मोदी जी का वहाँ नहीं पहुँचना और बिहार के अंदर चुनावी सभा करना कहीं ना कहीं इनकी असंवेदनशीलता को दिखा रहा है और ये दिखाता है कि देश की जनता की सुरक्षा को लेकर भी वो कितना गंभीर है। इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं और स्वतः वो सरकार ने भी स्वीकार किया है कि वहाँ सिक्योरिटी लैप्स हुए और वहाँ पर जो है सुरक्षा के पूरे व्यवस्था नहीं थी और जिस तरह से सेना में भर्ती रोक लगा दी गई। आपने देखा कोरोना काल के बाद बिल्कुल भी कोई नई भर्ती नहीं हो रही है। आप अग्निवीर लेके आ जाते तो आपने देश की जो सुरक्षा है उसको भी मजाक बना दिया है। चलिए, और भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैम, क्या नाम होगा आपका? मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। मैम, आज जो सम्मेलन किया गया है कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने का, इस सम्मेलन को लेकर के क्या मैसेज दिया गया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का संगठन बनेगा, तैयार होगा और जो भी वहाँ के मुद्दे होंगे हर जिले के, विधानसभा के, ब्लॉक के, वो हमारे द्वारा उठाए जाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में हम उनमें और अच्छे से जनता की आवाज़ उठा सकें। आप जनता की बात कर रही हैं, 2026 में चुनाव हैं पंचायत के, उसको लेकर के भी मैसेज दिया गया, क्या तैयारियां होने वाली हैं? देखिए, जनता के मुद्दे हमारे लिए पहले हैं, जनता की समस्याओं को हम उठाएंगे और क्या कहते हैं, जिला स्तर पर हमारा संगठन मजबूत होगा। हर कार्यकर्ता को आज जहां पर जिम्मेदारी दी गई है कि आगे किस तरह से कार्यक्रम करना, हमारे आदरणीय संजय सिंह भैया ने विस्तार से समझाया है कि हमें आगामी किस तरह से अपने संगठन को मजबूत करना है। तो यहाँ पे बातचीत करने के लिए और भी कार्यकर्ता हैं, हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम होगा आपका? मेरा रमा अवस्थी। मैम, जो आज ये बैठक हुई है, खास करके कार्यकर्ताओं के मुद्दों को लेकर के बैठक हुई, क्या मैसेज दिया गया है? ये मैसेज दिया गया है कि हर एक ज़िला में हर एक उसमें कार्य करना चाहिए, हर एक कार्यकर्ता को एक्टिव होना चाहिए, हर एक कार्यकर्ता को अपना काम करना चाहिए। तो आप लोग अपने अपने ज़िला में जाने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाले हैं, कई मुद्दे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सरकार लगातार दावे कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार सही कह रही है? सरकार, अब हम लोग अपने मुद्दे लेके जाएंगे ना लोगों के बीच में। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आप लोग क्या? हाँ, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा है कहाँ? छोटे छोटे बच्चियों के रेप हो जा रहे हैं, आए दिन पेपर में निकलते हैं। तो ये जो हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है, इसमें हम ये सब मुद्दे लेके लोगों के बीच में जाएंगे। क्या मैसेज देंगे आप अपने कार्यकर्ताओं को? मैं आज के ये सम्मेलन से मेरा मैसेज यही है कि सबसे पहले हमें आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करना है, जिससे कि हमारे चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हॉस्पिटल हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। और अभी जो 22 तारीख को जो हमारे यहाँ एक दुखद घटना, जो पूरा देश जिससे दुखी है, तो उस पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि धर्म के नाम आपने पूछा हम कौन हैं, आपने गोली मार दी। तो ये हमारे पूरे देश की ये बद्दुआएं उन लोगों के साथ हैं और ये आम आदमी पार्टी इसके लिए समय का नहीं है कि आज मुद्दा उठाए तो बंद है। ये मुद्दा हमारा नंबर 1 पे रहेगा, उसके साथ में सारे मुद्दे हम केंद्र से और अपनी सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं। आपने धर्म की बात की, भाजपा ने उसको लेकर के एक पोस्टर भी जारी किया था,
कि धर्म पूछा जाति नहीं, इस बयान को कैसे देखती हैं आप? धर्म पूछा जाति नहीं। हाँ, तो अभी ये आप बताइए, ये हमको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें अब ये शब्द अभी यहाँ मुद्दा उठाया जाएगा तो ये हमारे में सब भाई हैं, हम हिंदू मुस्लिम सारे भाई, सब हम लोग सब एक हैं पार्टी में। तो इस जात को इतनी बड़ी बात बनाई गई है। तो ये पीछे कल का वीडियो मैंने देखा है कि उसमें ये फारूक अब्दुल्ला जी जो उनका ये पीछे का क्या सीन है कि वो सच्चाई क्या है वो आम जनता के सामने आएगी। मैम, आज आपकी ये बैठक हुई, क्या मैसेज दिया गया और आप क्या कहेंगी ये कार्यकर्ताओं की बैठक हुई? सबसे पहले कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगी कि जो उन्हें काम मिला है वो खरे उतरेंगे। और दूसरी चीज़ जो हमारे मैसेज जो दिया गया है, हम लोगों को आम आदमी पार्टी को मजबूत करना है और 2027 की बहुत मजबूती से हम लोगों को तैयारी करनी है। अच्छा, यूपी में संगठन आप लोगों का उतना मजबूत नहीं है, संगठन को मजबूत करने के लिए आप लोगों की क्या आगे प्लानिंग होगी? अब हम लोग की प्लानिंग है कि हम लोग बैठकें जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग बैठकें शुरू करें और हर क्षेत्र में महिलाओं को हम लोग आगे ला के जो है बैठकों का जो है वो करेंगे, मजबूत करेंगे हर विधानसभा और हर क्षेत्र में संगठन मजबूत, क्योंकि ये जो है ना संगठन महिलाओं का बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर घर में महिलाएं हैं, महिलाओं का संगठन हम लोग आगे बढ़ाएं। तो ये कार्यकर्ता थे जिन्होंने बताया कि इस बार हम लोग यूपी के चुनाव को देखते हुए अपने संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे और जो भी यहाँ पर संजय सिंह के द्वारा जो भी चीज़ें बताई गई हैं संगठन को मजबूत करने के लिए, उस पर जाकर के आने वाले चुनावों को देखते हुए अब अगले 4 महीने में हम संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे। आज यहाँ पे कैसरबाग के गांधी भवन में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें यूपी की बात कार्यकर्ताओं के साथ लिखा हुआ है। आम आदमी पार्टी का ये कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम संजय सिंह के नेतृत्व में हो रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश भर से हर एक जिले से कार्यकर्ता आए हुए हैं और इनके पदाधिकारी भी आए हुए हैं। आपको बताते चले कि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंचायत प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है जिसमें आम आदमी पार्टी के पंचायत के भी कार्यकर्ता आए हुए हैं। और 2026 में जो कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए हैं और चुनाव की तैयारियों को दृष्टिकोण रखते हुए यहाँ पर संजय सिंह के नेतृत्व में आप देख सकते हैं ये कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है जिसकी थीम है यूपी की बात कार्यकर्ताओं के साथ। तो इसमें कार्यकर्ताओं को तवज्जो दिया गया है और कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक पोस्टर है जो कानपुर से आए हुए हैं ये, और ये भी कार्यकर्ता हैं। ये कार्यकर्ता यहाँ पर आकर के 2027 के चुनावों को लेकर के एक माहौल बनाने का काम करने वाला है। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर काफ़ी संख्या में मंच पर भी यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं और इसके अलावा पूरे इनके लीडरशिप सारी मौजूद है यहाँ पे। तो आपको बताते चले 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं और अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली थी। उसी को देखते हुए 2027 के चुनाव अभी से यहाँ पे तैयारी इसकी चालू हो चुकी है और यहाँ पर पूरा हाल खचाखच भरा हुआ है। इस हाल में पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता आए हुए हैं, नेता आए हुए हैं हर एक जिले से, और यहाँ पर इनका मकसद यही है कि 2027 में अपने संगठन को मजबूती दी जाए और संगठन मजबूत होगा तो इनका जो है आने वाले उसमें सरकार में बनेगी। आप देख सकते हैं हर एक सीट में कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और कार्यकर्ताओं का मकसद है कि 2027 के जो चुनाव आने वाले हैं उन चुनाव में पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत बने। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश की राजनीति में 4 बड़े दल हैं, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी। अब ये आम आदमी पार्टी भी अपने जड़े जमाने की कोशिश कर रही है लगातार 2027 के होने वाले चुनाव में, क्योंकि अगर अभी बात करें, वर्तमान की बात करें तो आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और पंजाब के अलावा दिल्ली में अभी भारतीय जनता पार्टी की हाथों उनको करारी हार झेलने को मिली है और उस हार से अब आगे उसकी तैयारी में ये लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और बैठक में कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जा रही है। कार्यकर्ता आए हुए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। संजय सिंह के नेतृत्व में ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे भी काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं। 2026 में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उस पंचायत के चुनाव में भी यहाँ पर तैयारी की जा रही है और देखने वाली बात यह होगी कि
आम आदमी पार्टी का गठबंधन किस राजनीतिक दल से होता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो दिल्ली के चुनाव में उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव दिल्ली गए थे, आम आदमी पार्टी के समर्थन में प्रचार किया था उन्होंने, और आम आदमी पार्टी भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, उस गठबंधन का हिस्सा है। अब देखने वाली बात होगी क्या 2027 में आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ती है या फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करती है या फिर किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन होगा। बात की जाए अगर कांग्रेस के गठबंधन की, तो कांग्रेस के साथ हरियाणा में भी गठबंधन नहीं हुआ था, दिल्ली में भी गठबंधन नहीं हुआ था। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि 2027 के जो यूपी में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के आम आदमी पार्टी आगे की रणनीति कैसे अपनी तैयार करती है। मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है और पहलगाम के मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए। बात जब आई कानपुर जाने की, कानपुर में जो हमारा कानपुर का एक निवासी शुभम द्विवेदी जो शहीद हुए थे, उनकी बात आई तो वहां जाने के लिए भी संजय सिंह ने बोला है। अब देखने वाली बात होगी कि 2027 को लेकर के आम आदमी पार्टी अपनी कैसी रणनीति बनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़, लखनऊ।